गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। प्रिंसिपल प्रोग्रामिंग के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं यूनिट 6 के बारे में। यूनिट 6 में हम लोग को कवर करेंगे। आई होप लास्ट 5 यूनिट्स के अंदर में आप लोगों को चीज़ें जो है क्लियर होंगी, और किसी को कोई डाउट अगर होता है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकता है, या फिर मैंने आपको अपना ईमेल आईडी भी बताया हुआ है, तो आप उस ईमेल आईडी पे अपना क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। आइए हम लोग जो है यूनिट 6 शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। तो यूनिट 6 के अंदर में हमारे पास क्या है कि हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, फंक्शंस एंड देयर टाइप। मीन्स फंक्शन कितने टाइप का होता है और कैसे फंक्शंस के अंदर यूज करेंगे, और उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा फंक्शन का, वो सब चीज़ें हम लोग जो है आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जिसके अंदर में हम लोग बेसिकली क्या है, 2 टाइप के फंक्शन हमने हमारे प्रोग्राम के अंदर में यूज किया जाता है जनरली। पहला जो है सिस्टम डिफाइंड है, जो कि सिस्टम के द्वारा डिफाइन किया गया है, या फिर दूसरा जो है जो हम लोग खुद बनाते हैं बीइंग अ प्रोग्रामर। ठीक है, तो इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। साथ के साथ जो हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, उस यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर में कितने कितने टाइप्स के फंक्शन जो है हम अपने प्रोग्रामिंग के अंदर यूज कर सकते हैं, हम लोग उसको भी जानेंगे इस पूरे यूनिट 6 के अंदर में। साथ के साथ डियर स्टूडेंट्स, हम लोग समझेंगे कि फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, फंक्शन को यूज कैसे करते हैं, फंक्शन की बॉडी क्या होती है। मीन्स फंक्शन का हर एक कंपोनेंट हम लोग जो है आज प्रॉपर तरीके से सीखेंगे। आई होप मैंने पहले वीडियो के अंदर में काफ़ी फंक्शन का एक छोटा इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है, तो अगर आपको इंट्रोडक्शन चाहिए कि फंक्शन का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होता है जो भी अपने प्रोग्राम के अंदर में हम लोग यूज करते हैं, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो को भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो पहले प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें और उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करें, क्योंकि ये सबसे लास्ट यूनिट है प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग की। तो बेसिक्स आपको आना चाहिए। जब आपको बेसिक्स क्लियर होगा तो ही आप कॉम्प्लेक्स चीज़ें कर सकते हैं। इस वजह से हमको पहले बेसिक चीज़ें को कंट्रोल करना है, बेसिक चीज़ें पढ़नी है। तो बेसिक आप जो है प्रीवियस वीडियो के अंदर में देख सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सीखेंगे हम लोग कि फंक्शन कॉलिंग क्या होती है। मीन्स आप फंक्शन कॉल किसे कहते हैं, फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं। फंक्शन कॉलिंग का मतलब फंक्शन जो आपने बनाया है उसको अपने रियल टाइम प्रोग्राम के अंदर में आप उसको कैसे यूज करते हैं, ये पढ़ेंगे हम लोग जो है आज के वीडियो में। साथ के साथ डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे, कुछ जो है प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे कि जो हमारे रियल टाइम एग्जाम्पल बन सकते हैं फंक्शन का यूज करके, आज हम लोग उसको भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फंक्शन क्या है, व्हाट इज फंक्शन। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन समझते हैं, व्हाट इज अ फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, एक डिक्लेरेशन होता है जहाँ पे हम अपना एक लॉजिक लिखते हैं। क्या कहता है, फंक्शन इज अ डिक्लेरेशन दैट कंसिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूटेड व्हेन इट इज कॉल्ड। मींस फंक्शन वो चीज होती है जो आप जहाँ पे आप अपना सेट ऑफ लॉजिक्स लिखते हैं, जो भी हम अपना जो है कोड लिखते हैं, और वो कोड तब एग्जीक्यूट होता है जब आपका फंक्शन कॉल होता है। फंक्शन कॉल का मीन्स आपने मान लीजिए प्रोग्राम के अंदर 5 फंक्शन बना रखे हैं, और जिस टाइम पे आपको अपने प्रोग्राम के अंदर में जो भी फंक्शन यूज करना है, अगर आप उसको यूज करेंगे तो ही वो फंक्शन कॉल होगा जो आप यूज कर रहे हैं। अदरवाइज जो बाकी डिक्लेयर्ड फंक्शन है वो कॉल नहीं होंगे। ओके, तो इस वजह से क्या होगा कि आपका जो प्रोग्राम होगा वो काफी जो है अच्छा बनेगा, और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बेहतर निकल के आएगी, और आप जो है कोड को रीयूज कर सकते हैं। फंक्शन को बेसिकली इसीलिए लाया गया था प्रोग्राम के अंदर में, क्योंकि पहले क्या होता था, मान लीजिए आपने 10 लाइन का कोड लिखा हुआ है। ठीक है, उस 10 लाइन के कोड को आपको पूरे प्रोग्राम के अंदर में या पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर में 50 जगह यूज करना है, 100 टाइम्स यूज करना है, राइट। तो आप क्या करोगे, उसको ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप जो है सेम चीज को 50 बार लिखें। आप लिख भी सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, लेकिन आपको जो है ऐसा कोड लिखना है जिससे आप जो है उसको हमेशा यूज कर सकते हैं। तो इस वजह से फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया। मीन्स कोड लॉजिक हम एक बार लिखेंगे, जो भी हमारे कॉमन लॉजिक्स होंगे, और उनको हम अपने यूज के हिसाब से उसको हम लोग यूज करते रहेंगे जहाँ पे भी हमें नीड पड़ेगी। तो इस वजह से फंक्शन हमारा जो है काम में आता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन बना क्यों, उसको उसकी नीड क्यों पड़ी। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो भी आपने फंक्शन के अंदर में कोड लिखा हुआ है आप उसको डायरेक्ट भी अपने प्रोग्राम के अंदर में लिख सकते हैं। आपके आउटपुट के अंदर में कोई असर नहीं आएगा। बस क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि आपके लाइन ऑफ कोड्स ज़्यादा होंगे। साथ के साथ हो सकता है कि आपको जो है जो भी आप एक जगह यूज कर रहे हो दूसरी जगह भी सेम लिखना पड़ेगा।
तो आपको कल को जो है जब आपका प्रोग्राम, आपका सॉफ्टवेयर एक्सपेंड होगा तो वहाँ पे जो है उस चीज़ों को जो है आप कोड को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हमें ऐसा कोड लिखना होता है हमेशा सिस्टम के अंदर में जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग समझ सकें बीइंग अ प्रोग्रामर, और उसको इफिशिएंटली यूज कर सकें। इस वजह से फंक्शन हम लोग जो है बनाते हैं। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है? एक सेट ऑफ कोड होता है जो कि कब कॉल होता है, जब हम उसको, कब यूज होता है, उसका जो है आउटपुट कब आता है, जब हम उसको कॉल करते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहले सिंटैक्स समझ लेते हैं। सब फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होता है, मीन्स उसके बाद फंक्शन का नेम और उसके अंदर में वैल्यू पास कर सकते हैं हम लोग, और उसके बाद इसकी बॉडी। ओके, तो अब इसमें क्या है, अपने को रिटर्न टाइप भी ध्यान देना है, पैरामीटर भी ध्यान देना है, फंक्शन का नाम ध्यान देना है। यहाँ पे कुछ जो है स्टैंडर्ड्स भी यूज करेंगे। रिटर्न टाइप बेसिकली आपका जो डेटा टाइप होता है, ठीक है, आपका वाइड से लेके जो है जो भी आपके ट्रेडिशनल डेटा टाइप्स होते हैं उनको भी हमें यूज करना है। तो रिटर्न टाइप जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अगर फंक्शन मान लूँ एक, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ इंट ऐड नंबर, ओके, इंट ऐड नंबर। उसके बाद जो है हमने फंक्शन लिख दिया यहाँ पे इंट a, b रख दिया, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, देन इंट सम इक्वल टू a प्लस b। ये हमने एक जो है एक एडिशन का जो है एक फंक्शन बनाया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब ये क्या है आपका, ये बेसिकली आपका रिटर्न टाइप हो गया। रिटर्न टाइप अगर आपको जो है यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे आपने क्या है सम को तो बना लिया, लेकिन सम को बाद जब आप यहाँ पे रिटर्न यूज करेंगे, जब भी आप कोई वैलिड रिटर्न टाइप यूज करेंगे तो हमको क्या करना होगा, रिटर्न करना होगा। क्या रिटर्न करेंगे? जिस टाइप का ये डेटा टाइप होगा, आपका इंटीजर है तो आपको इंटीजर ही रिटर्न करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने यहाँ पे इंटीजर डिक्लेयर कर दिया रिटर्न टाइप में और आप जो है रिटर्न उसके अंदर फ्लोट वैल्यू कर रहे हैं, कैरेक्टर वैल्यू कर रहे हैं। जो आपका रिटर्न टाइप होगा उसी टाइप का ये आउटपुट आपको रिटर्न करना है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो फंक्शन जब भी यूज करते हैं तो उसका सबसे पहले चेक करते हैं रिटर्न टाइप क्या है। कैलकुलेशन के बाद में आपका जो रिटर्न टाइप आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, जो भी डिक्लेयर करते समय हमने रिटर्न टाइप यूज किया है। अगर आप यहाँ पे इंट की बजाय जो है वाइड लिख देंगे, अगर यहाँ पे हम वाइड करते हैं, वाइड मीन्स नथिंग, नो रिटर्न टाइप। अगर हम यहाँ पे वाइड यूज करते हैं तो वाइड यूज करने के बाद जो हम यहाँ पे रिटर्न नहीं करेंगे, हमें वाइड के केस में रिटर्न करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये सब चीजें आपको बेसिक स्टैंडर्ड्स ध्यान रखना है जब भी वाइड यूज होगा। अगर क्वेश्चन आता है आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर में कि एक ऐसे फंक्शंस दिया होगा, आपको चेक करना है दिस फंक्शन इज वैलिड और नॉट, तो आपको क्या चेक करना है, बेसिक स्टैंडर्ड्स जो मैंने बताया। पहले वो रिटर्न टाइप आप चेक कीजिए, रिटर्न टाइप क्या है उसका। अगर रिटर्न टाइप वाइड है और यहाँ पे आपने कुछ जो है रिटर्न कराया हुआ है तो जो है वो फंक्शन रॉन्ग होगा, वो आपको एरर देगा। ओके, इनवैलिड रिटर्न टाइप की आपके पास एरर आ जाएगी। अगर आपका रिटर्न टाइप सेम है, मीन्स अगर वाइड है तो कोई रिटर्न टाइप नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, XYZ जो भी आप लिखते हैं, अगर वो है तो आपको यहाँ रिटर्न होना मैंडेटरी है। रिटर्न जो भी हो रहा है, रिटर्न क्या हम कर रहे थे यहाँ पे भी रिटर्न सम कर रहे थे हम, रिटर्न सम इस केस में। तो ये सम क्या है, इंटीजर टाइप का है जो कि ए और बी के सम को स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है रिटर्न टाइप का हमें ध्यान देना है। अब यहाँ पे एक चीज आप देखिए, पैरामीटर 1 कॉमा पैरामीटर 2 मान के चलते हैं हम, इसको कॉमा लगाना है आपको, पैरामीटर 1 कॉमा पैरामीटर 2, लेकिन हमने यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं किया है। अगर आपको उस फंक्शन के अंदर में कोई ऐसा लॉजिक लिखना है जो कि आपको कहीं एक्सटर्नल इनपुट नहीं लेना है, तो जो है आप जो है उस वहाँ पे आपको पैरामीटर लेने की जरूरत नहीं है। आप उसके फंक्शन के अंदर में ही डायरेक्टली उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, जो भी आपको वेरिएबल लेना है, जो भी आपको लॉजिक लिखना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम इस फंक्शन को तब कॉल करें जब हम कहीं से वैल्यू पास करेंगे, नहीं, जहाँ पे ये कॉल होगा उसकी जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू का कैलकुलेशन हम यहाँ कर लेंगे, लेकिन वैल्यू कहाँ से पास होगी, जो हमारा इनपुट होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, पैरामीटर यहाँ पास करेंगे। तो अब यहाँ तो चीजें समझ में आती है निकल के कि जो है पहला, अगर हम पैरामीटर नहीं पास कर रहे हैं तो वो उस फंक्शन को हम क्या नाम देते हैं, वो फंक्शन हमारा कहलाता है नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन। मींस पैरामीटर जिसके अंदर में नहीं पास कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन। और जिसके अंदर में हम पैरामीटर पास करेंगे
उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटराइज्ड फंक्शन। तो मैंने आपको एग्जांपल कैसा दिया था पैरामीटराइज का, मैंने आपको नॉन पैरामीटराइज का भी एग्जांपल यहाँ पे दिखाया। अब मैं आपको एक पैरामीटराइज का भी एग्जांपल यहाँ पे बना के दिखाता हूँ कि आप पैरामीटराइज फंक्शन को कॉल कैसे कर सकते हैं। मान लेते हैं इसका रिटर्न टाइप जो है इंटीजर ही है। फिर से इसको पूरा क्लियरिटी के साथ में हम लोग लिखते हैं ताकि एक एक चीज़ क्लियर हो, क्योंकि प्रोग्राम जब भी हम लिखते हैं उसके अंदर में हर एक लाइन की अपनी वैल्यू है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटीजर हो गया आपका डेटा टाइप। उसके बाद में ऐड फंक्शन हमने डिक्लेयर कर दिया, ऐड फंक्शन का नाम हो गया। उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ, इंट ए इंट बी, ओके, इंट ए इंट बी आपका ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर में ए और बी वैल्यू हमने इनपुट कराई है। अब यहाँ पे हमने बस हमको क्या करना है, इंट मान लेते हैं सम एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर रखा है, और सम के अंदर में क्या किया हमने, ए प्लस बी किया और सीधा रिटर्न किया सम को, सीधा रिटर्न किया सम को। अब आप यहाँ देख सकते हैं इंटीजर क्या है, सम हमने क्या कर लिया है, एक वेरिएबल डाल दिया है जिसके अंदर में हम ए और पी को स्टोर करेंगे। अगर आप ये चाहें तो लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं लिख सकते हैं। क्यों, ये तो अभी बताते हैं क्यों। आप जो है इसको चाहो तो सम यूज करो, चाहे तो ना यूज करो। यहाँ पे सम लिया, सम के अंदर में ए और बी हमने ए और बी का सम स्टोर करा दिया किसके अंदर में, सम। अब ए और बी की वैल्यू कहाँ से आ रही है, जहां पे ये फंक्शन कॉल होगा उसके अंदर में जो भी हम वैल्यू पास करेंगे उस पे ए पे और बी पे, वही वैल्यू जो है इस ए और बी के अंदर में असाइन हो जाएगी। कैसे होगी, मान लीजिए आपका ये कोई कोड लिखा हुआ है, अब इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट है, तो सीधा आपको मालूम है यहाँ पे इंट रिटर्न टाइप है। तो ये क्या हो गया, मान लेते हैं इसका एक आउटपुट वेरिएबल है जो इंट लेगा। अब यहाँ पे आपको सीधा क्या करना है, ऐड फंक्शन को कॉल करना है। ऐड फंक्शन की कॉलिंग कैसी होती है, फंक्शन का नाम और उसके अंदर में वैल्यू पास करनी है। ए और बी दो इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो 1, 2 पास कर दिया हमने और फंक्शन यूज कर लिया। जब भी हम इसको यूज करेंगे, ऐड फंक्शन के अंदर 1, 2 करेंगे, तो जो है हमेशा ये फंक्शन इसको कॉल करेगा। ए को एक पहले पोजीशन पे हमने जो भी वैल्यू पास की है वो इस पे असाइन हो जाएगी, कॉमा लगा के दूसरे पोजीशन पे जो वैल्यू पास है वो दूसरे नंबर पे असाइन हो जाएगी। ऐसे ही आप कितने भी वेरिएबल डाल सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर उसका डेटा टाइप उसके अंदर में कोई पैरामीटर नहीं पास है तो आपको उसको बोलना है नॉन पैरामीटराइज्ड। अगर पैरामीटर एक भी पास कर रहे हैं तो वो पैरामीटराइज्ड फंक्शन होगा। अब यहाँ से हमने एक और दो पास किया, सिंपल कैलकुलेशन आपकी क्या हुई, सम एक वेरिएबल है, सम के अंदर में ए और बी, ए की जो वैल्यू आएगी 1, बी की वैल्यू जो आएगी 2, ए और बी की वैल्यू जो है सम के अंदर में आ गई, क्योंकि सम यहाँ पे ऑलरेडी हमने असाइन किया है। उसके बाद रिटर्न कर दिया। रिटर्न किस टाइप का है, सम किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, और हमारा रिटर्न टाइप भी इंटीजर टाइप का है, इसलिए कैलकुलेट होकर आपके पास यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट में 3। जब भी आप इसको प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट 3 आ जाएगा। इस तरीके से हम फंक्शन को कॉल करते हैं। ओके, तो ये रही फंक्शन की कॉलिंग, मैंने आपको पहले ही बता दिया, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ था इस वजह से। बाकी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे फंक्शन कॉलिंग के अंदर में जब भी हम लोग यूज करेंगे। अब जो दूसरा हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ फंक्शंस। मैंने शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि फंक्शन कितने टाइप का होता है, जनरली 2 टाइप का। एक मेन जो टाइप होते हैं, बाकी जो मेन टाइप के भी सब टाइप होते हैं, लेकिन जो मेन टाइप होता है वो सिस्टम डिफाइंड फंक्शन होता है पहला, और दूसरा जो है हमारा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। पहला क्या है, सिस्टम डिफाइंड फंक्शन, एंड सेकेंड इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। मीन्स फंक्शन सिस्टम डिफाइंड फंक्शन क्या कौन से फंक्शन होते हैं, वो फंक्शन जो भी आपके प्रोग्रामर द्वारा जो है, मीन्स आपके सॉफ्टवेयर द्वारा पहले से ही डिफाइंड किए गए हैं, बस आपको उसको यूज करना है। आपको उसका जो है लॉजिक नहीं लिखना है, आपको उसकी बॉडी नहीं लिखनी है। तो उस तरीके के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं सिस्टम डिफाइंड फंक्शन या लाइब्रेरी फंक्शन बोलते हैं। दोनों कई बार आप नाम दे सकते हो, या तो आप उसको सिस्टम डिफाइंड फंक्शन बोलिए या फिर आप उसको जो है लाइब्रेरी डिफाइंड फंक्शन बोल सकते हैं। ओके, जैसे कि एग्जांपल पे एक अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमारे सी प्रोग्राम के अंदर में एक SQRT एक फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है मैथ डॉट जो है H लाइब्रेरी में,
math.h लाइब्रेरी में एक फंक्शन डिफाइंड है sqrt। अगर आप sqrt यूज करके उसके अंदर में कुछ वैल्यू पास कर देंगे, वो ऑटोमेटिक उसका एडिट निकाल के आपको दे देगा। आपको जो है पर्सनल इंटरनल मतलब खुद का लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकेंड जो है यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? यूजर डिफाइंड फंक्शन हम अपने यूज के हिसाब से अपने प्रोग्राम के अंदर में हम लोग लिखते हैं। जो भी आपको अपने प्रोग्राम के अंदर में लॉजिक लिखना है, आप अपने हिसाब से बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट यू कैन राइट योर लॉजिक्स, ओके। दैट काइंड ऑफ फंक्शन इज नोन एज यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। यहाँ तक सारा चीजें क्लियर होगा। जिसको कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकता है। इस क्लास के बाद मैं आपको उसका भी आंसर दूंगा। पहला जो है हमारे पास क्या है? सिस्टम डिफाइंड फंक्शन। हमने अभी समझा सिस्टम डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन इज डिक्लेयर्ड बाय द सिस्टम प्रोग्रामर इज नोन एज अ सिस्टम और लाइब्रेरी डिफाइंड फंक्शन। मीन्स जो भी आपके सिस्टम प्रोग्रामर, जो आपके सॉफ्टवेयर के प्रोग्रामर थे, जिन्होंने पहले से ही सॉफ्टवेयर में बना के रखा हुआ है, उसको हम डायरेक्टली अपने प्रोग्राम के अंदर में जहाँ पे चाहेंगे यूज कर पाएंगे। उस तरीके के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? उस तरीके के फंक्शन को हम बोलते हैं सिस्टम डिफाइंड फंक्शन या फिर लाइब्रेरी डिफाइंड फंक्शन, ओके। एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। तो जैसा मैंने अभी बताया, स्क्वायर रूट का एक एग्जाम्पल। स्क्वायर रूट को यूज करने के लिए हमें जो भी मैथमेटिकल फंक्शन है, मैथमेटिकल सिस्टम डिफाइंड फंक्शन जो भी यूज करेंगे, वो सारे की लाइब्रेरी मतलब डिटेल जो है math.h लाइब्रेरी में लिखी हुई है। आपको क्या है, बस हैज इंक्लूड math.h, बस आपको जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव math.h की लोड करनी है। studio.h आपका कॉमन होता है, हमेशा यूज करना है। तो अगर आपने math.h जो है यूज ऐसे इंक्लूड कर लिया अपने प्रोग्राम के अंदर में, तो आप math.h के अंदर में जितने भी जो है आपके प्री डिफाइंड फंक्शन है, आप उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो हमने math.h यूज किया, studio.h बाय डिफॉल्ट हमारा चलता है, वाइड मेन हो गया हमारा। यहाँ पे आप एक देखिए, डबल का एक वेरिएबल हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, नंबर। नंबर एक वेरिएबल है डबल टाइप का, डबल मीन्स फ्लोट, ओके। जहाँ पे आपका वैल्यू क्या है? 100। अब उसके बाद में क्या है, स्क्वायर रूट हमने डबल निकाला, क्योंकि जो है अब यहाँ पे फ्लोट और डबल में क्या है, डबल की रेंज ज्यादा होती है, फ्लोट की रेंज कम होती है। इस वजह से हमें जब भी ये मालूम नहीं होता है कि उसका आउटपुट पॉइंट में कितने नंबर तक आएगा, 1 2 3, मान लीजिए किसी एक नंबर का स्क्वायर रूट आया 25.333333 अप टू जो है 5-6 टाइम्स तक, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई कंडीशन आए तो हम लोग क्या करते हैं, डबल यूज कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखिए, sqrt हमने फंक्शन यूज किया डायरेक्टली, हमने कहीं इसका कुछ भी नहीं लिखा, और उसके अंदर में नंबर हमने इनपुट कर दिया। वो नंबर कौन सा है जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, और सीधा यहाँ पे क्या कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ %2lf। डबल जैसे फ्लोट के लिए हम क्या यूज करते थे, %f, स्क्वायर इंटीजर के लिए %d, सिमिलरली आपका डबल के लिए %.lf यूज करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं .2f लिखा है मैंने। .2f का मतलब क्या हुआ कि पॉइंट के बाद दो डिजिट तक ही आपको जो है ये मिलेगा। मान लीजिए किसी एक का स्क्वायर रूट जो है 3 3 4 5 इस तरीके से आता है, लेकिन जब आपका .2 लगा दोगे तो आउटपुट क्या आएगा, 24.33, मीन पॉइंट के 2 डिजिट तक ही आपको ये रिजल्ट देगा। क्लियर। और उसके बाद में इसको हमने क्या किया, नंबर जो भी नंबर इनपुट किया था स्क्वायर रूट, उसका हमने निकाल लिया, स्क्वायर रूट यहाँ से निकल के आएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन आप यहाँ पे मैंने 100 वैल्यू डाल दिया, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, टेक्निकली 10, राइट। ऐसे ही जो है आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, ओके। तो जो है इस तरीके के जो फंक्शन हम यूज करते हैं वो सिस्टम डिफाइंड फंक्शन यूज करते हैं। अभी हम लोग इसको रन करा के भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आउटपुट कैसे आ रहा है, ओके। सेकेंड जो है हमारा जो टाइप है वो है यूजर डिफाइंड फंक्शन का। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, जो भी हम बीइंग अ प्रोग्रामर जो है अपने प्रोग्राम के अंदर में बेस्ड ऑन द नीड डिफाइन करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन, ए फंक्शन इज डिक्लेयर्ड बाय प्रोग्रामर इज नोन एज यूजर डिफाइंड फंक्शन। मींस जब भी आप खुद बनाओगे उस फंक्शन को जो कि सिस्टम लाइब्रेरी के अंदर में नहीं डिफाइंड है, तो उस तरीके के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये अक्सर वैसे जगह पे यूज किया जाता है जहाँ पे हमें अपना लॉजिक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लिखना होगा और अपने हिसाब से लॉजिक
मैच करना होगा, जो कि आपका वो फंक्शन का जो लॉजिक आप लिख रहे हैं वो सिस्टम लाइब्रेरी में नहीं डिफाइंड है, तब उस तरीके के फंक्शन हम यूज करते हैं। अब एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसा हैज इंक्लूडेड stdio.h, ये आपको क्लियर है। वाइड मेन इज, ये भी बता दिया आपको फंक्शन है। अब यहाँ पे देखिए इंट a b और टोटल, 3 वेरिएबल हमने इंटीजर टाइप के डिक्लेयर किए हैं। उसके बाद में a के अंदर वैल्यू है b और b के अंदर में वैल्यू है a की वैल्यू है 10 एंड b की वैल्यू है 20। ओके, नाउ टोटल इक्वल टू सम a कॉमा b। अब a के अंदर में वैल्यू क्या है 10 और b के अंदर में वैल्यू क्या है 20, मीन्स ये है 10 और ये है आपका 20। दिस इज 10 एंड दिस इज 20। नाउ सी प्रिंट क्या कर रहे हैं हम, सम ऑफ a एंड b इक्वल टू परसेंटेज d टोटल। टोटल क्या है, एक फंक्शन कॉल किया है, फंक्शन के अंदर में a और b वेरिएबल पास किया है। तो क्या होगा, जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसकी बॉडी जहाँ पे भी डिक्लेयर्ड होगी। अब इसकी बॉडी ये देखिए, यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है, वह मेन फंक्शन के बाहर में इसी प्रोग्राम के अंदर में डिक्लेयर कर रखा है क्या, इंट सम a कॉमा b रिटर्न a प्लस b। मीन्स जब भी हम यहाँ पे अगर इसको आप ऐसे मैप कीजिए तो a की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे मैप हो जाएगी, b की वैल्यू जो है यहाँ पे मैप हो जाएगी। मीन्स यहाँ पे a पे क्या आ जाएगा 10, b पे क्या आ जाएगा 20, और यह रिटर्न क्या कर रहा है a प्लस b, मीन्स 10 प्लस 20। आपके पास आउटपुट क्या आएगा 30। आपके पास आउटपुट क्या आएगा 30। तो और रिटर्न क्या है, रिटर्न क्या हुआ, a और b का सम। a और b किस टाइप के वेरिएबल थे, इंट टाइप के। ओके, इंट टाइप के वेरिएबल थे, तो इस वजह से इसका जो है वो आया 30, राइट। तो आपके टोटल के अंदर में क्या वैल्यू आ जाएगी 30, और टोटल को हमने प्रिंट करा लिया, तो ओवरऑल आपकी वैल्यू क्या आ गई 30। तो इस तरीके से हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, जो कि यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ये हमने अपने हिसाब से बनाया हुआ है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। ओके, नाउ मैंने अभी आपको जो है बताया कि सिस्टम डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, आपका रिटर्न टाइप क्या होता है, जो फंक्शन आप यूज़ करते हैं उसमें किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, पैरामीटराइज भी यूज़ कर सकते हैं, नॉन पैरामीटराइज भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं जो मेन टाइप ऑफ फंक्शंस हैं जो कि जनरली यूज़ होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम कौन सा यूज करते हैं, फंक्शन विद नो आर्गूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। मीन्स आपका फंक्शन क्या होगा, ना तो कोई आर्गुमेंट लेगा, जो हम इनपुट लेते थे ना फंक्शन के अंदर में, हम उसको क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट भी बोलते हैं। या पे आप उनको इनपुट वेरिएबल, जैसे इंट ए बी सी मान लीजिए फंक्शन है, अगर आपने यहाँ पे इंट ए लिख रखा है, इंट बी लिख रखा है, मान लीजिए एक ही वेरिएबल है आपका, और उसके बाद में आपने, तो ये जो आप इनपुट लेते हो ना यहाँ पे, या प्रीवियस वाले में देख सकते हैं हम लोग, तो जो ये सब वेरिएबल्स हैं, इन सब वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। ओके, या फिर आर्गुमेंट बोलते हैं, पैरामीटर या फिर आर्गुमेंट बोलते हैं हम उनको। जब भी कोई किसी फंक्शन के अंदर में कोई वेरिएबल पास किया जाता है, उस वेरिएबल को हम बोलते हैं आर्गुमेंट। ओके, तो पहला फंक्शन क्या कहता है, विद नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। विद नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू मीन्स आपको सीधा समझ में आना चाहिए कि कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, इसका वाइड रिटर्न टाइप होगा। नो आर्गुमेंट मीन्स कुछ भी इसके अंदर में हम इनपुट नहीं पास करेंगे, जो भी लॉजिक लिखेंगे सब पहले से ही लिखा होगा उसकी बॉडी के अंदर में। तो हम लोग पहला जो है इसका एग्जांपल बना के देखते हैं। मैं आपको एक एक करके चारों टाइप का बताऊंगा। तो सबसे पहला क्या है, हमारा पहला फंक्शन क्या कह रहा है, फंक्शन विद नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। तो आपको एक वर्डिंग ध्यान देनी है, नो रिटर्न टाइप मीन्स आपको सीधा वॉइड लिखना है। ओके, उसके बाद में फंक्शन का नाम दे दीजिए आप कुछ भी, मान लेते हैं नो रिटर्न टाइप है। नो रिटर्न टाइप का एक फंक्शन हमने बना लिया, नो रिटर्न टाइप का, और उसके अंदर में क्या कह रहा है, विद नो आर्गुमेंट, कोई आर्गुमेंट नहीं है, इस वजह से कोई पैरामीटर पास नहीं होगा। यहाँ पे फंक्शन की बॉडी ओपन हुई, अब यहाँ पे आपने जो भी प्रिंट करना था वो प्रिंट कर दिया, और कोई रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि रिटर्न टाइप यहाँ पे रिटर्न नहीं करना है, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप क्या है, वाइड है। इस वजह से इस तरीके के फंक्शन को क्या बोलते हैं, नो आर्गुमेंट विथ नो रिटर्न वैल्यू। ओके, दूसरा जो हमारे पास टाइप है वो है, सेकेंड टाइप इज
फंक्शन विद नो आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विद नो आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू, इसका भी एग्जांपल हम लोग बना के देखते हैं। फंक्शन विद नो आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, रिटर्न वैल्यू है हमारे पास, रिटर्न करना है यहाँ पे ना, हमारे पास रिटर्न वैल्यू करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं इंट है, रिटर्न टाइप कुछ भी लिख दिया, ऐड का फंक्शन हो गया। अब क्या कह रहा है, विद नो आर्गुमेंट, मीन्स कोई आर्गुमेंट नहीं पास होगा इसके अंदर में, सीधा फंक्शन आपने ऐसे बनाया, उसके बाद में सीधा आपने यहाँ पे वही पहला वाला एग्जांपल, इंट a, b, सम, ओके। और a के अंदर में वैल्यू डाल दी 10, b के अंदर में वैल्यू डाल दी 20, सम इक्वल टू a प्लस b, और यहीं पे प्रिंट कर दिया आपने सम को, प्रिंटर कर दिया सम को, और उसके बाद में यहाँ पे आपने रिटर्न कर दिया। यहाँ पे प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको रिटर्न करना है। यहाँ पे रिटर्न कर दिया सम, आपने रिटर्न कर दिया सम, यहाँ पे रिटर्न जैसे ही सम किया, ये आपका रिटर्न टाइप हुआ इंटीजर, ये भी आपका इंटीजर टाइप का सम का वेरिएबल है। यहाँ पे हमने कोई आर्गुमेंट नहीं पास किया, तो ये स्टैटिक वैल्यू जो इसके अंदर में और बी की पड़ी हुई है उसको बार बार सम करके रिटर्न करता रहेगा। तो ये हमारा दूसरा टाइप का फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन विद नो आर्गुमेंट विद नो रिटर्न वैल्यू, ओके। और तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा जो है फंक्शन विद आर्गुमेंट, फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, मीन्स आपको आर्गुमेंट या फिर पैरामीटर पास तो करना है लेकिन उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, वाइड होगा। ऐसा भी बना के हम लोग चेक कर लेते हैं। हम लोग इसका भी एक बना लेते हैं। जब भी इसके अंदर में क्या होगा, पैरामीटर तो हम पास करेंगे लेकिन उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, तो रिटर्न टाइप सीधा हम वाइड यूज़ करेंगे, ओके। तो इसको जो है बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, कोई जो भी फंक्शन हम बनाएंगे उसके अंदर में हमें रिटर्न टाइप पहले डिक्लेयर किया, रिटर्न टाइप नहीं डिक्लेयर होगा क्योंकि इसको नो रिटर्न टाइप रखना है, केवल पैरामीटर पास करना है। तो नो रिटर्न टाइप के लिए सीधा वाइड, उसके बाद में फंक्शन का नाम ऐड, पैरामीटर पास करना है इंट a, इंट b, ओके, इंट a और इंट b। नाउ आपका बॉडी यहाँ पे सीधा आपको क्या करना है, प्रिंटफ %d a प्लस b, सीधा प्रिंट करके आपका ब्रैकेट लगा सकते हैं आप, प्रिंटफ। तो ये क्या होगा, आपका पैरामीटर तो ले लिया फंक्शन के अंदर में, और उसके बाद ये इसने क्या किया, प्रिंट कर दिया जो भी आपने इनपुट किया उन दोनों का सम यहाँ पे प्रिंट कर दिया। %d है, ये इंटीजर टाइप का है क्योंकि ये इनपुट जो है हमारे इंटीजर टाइप के इनपुट हैं। इंटीजर टाइप के इनपुट का सम क्या है, a प्लस b का सम है। इसको थोड़ा और साफ लिखते हैं। अब इसको ऐसे समझिए, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिंट f ब्रैकेट %d इक्वल टू कॉमा a प्लस b, और ये ब्रैकेट बंद, बाकी सेमी कॉलम यहाँ पे। ये अब क्या हुआ, a और b आपने इनपुट किया, प्रिंटफ में a और b का सम आपने प्रिंट करा दिया, लेकिन आपने कुछ रिटर्न टाइप नहीं किया है, तो क्या सीधा यहीं आउटपुट आ जाएगा आपको जब भी आप फंक्शन यूज़ करेंगे, लेकिन कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होगी। जब भी इस तरीके के फंक्शन हम जनरली वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें कुछ प्रिंट कराना होता है, जाकि कोई वहाँ पे आउटपुट नहीं चाहिए होता, वहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं चाहिए होता, तो वहाँ पे हम वाइड रिटर्न टाइप का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें कोई रिटर्न वैल्यू नहीं चाहिए फंक्शन से, सीधा उसके अंदर में जो ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने के बाद में सीधा हम उसको स्क्रीन पे प्रिंट करा देंगे। तो उस तरीके के फंक्शन को हम जनरली क्या बोलते हैं, पैरामीटराइज्ड फंक्शन विद नो रिटर्न टाइप। ओके, नाउ लास्ट जो है हमारा टाइप है वो फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड रिटर्न टाइप। मीन्स यहाँ पे आपको फंक्शन के अंदर में आर्गुमेंट वेरिएबल भी पास करने हैं और साथ के साथ में उसका रिटर्न टाइप भी करना है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड रिटर्न टाइप। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और एग्जाम के अंदर में ये चारों टाइप विद एग्जाम्पल आपको लिखना है, तभी जो है आपको अच्छा नंबर मिलेगा, अदरवाइज आपको जो है नंबर नहीं मिलेगा सही से। और प्रोग्रामिंग के अंदर में भी ये सारे लॉजिक थ्रू आउट द लाइफ यूज़ होंगे।
आपको कोड ऑप्टिमाइज्ड वे में लिखना होता है जब भी आप किसी कंपनी में, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में एज अ इंजीनियर आप ज्वाइन करते हैं। ठीक है, चौथा टाइप क्या है? फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड विद रिटर्न टाइप। यहाँ रिटर्न टाइप है तो इसका मतलब ये है इंट हमारा रिटर्न टाइप हो गया, ऐड फंक्शन हो गया। नाउ अब यहाँ पे फंक्शन विद आर्गुमेंट, आर्गुमेंट पास करना है, मीन्स इंट मान लेते हैं ए, इंट बी। अभी तक हम 2 वेरिएबल यूज कर रहे थे, अब हम लोग क्या करने हैं, 3 वेरिएबल यूज करते हैं, इंट सी, और उसके बाद में आपका ये फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे रिटर्न टाइप भी यूज होगा, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं एक वेरिएबल है सम, इंटीजर टाइप का। सम की वैल्यू क्या है? ए प्लस बी प्लस सी, और उसके बाद में रिटर्न क्या हुआ? रिटर्न क्या है? सम। ठीक है, तो ये हमारा रिटर्न टाइप हुआ, तो इसलिए जैसे हमने रिटर्न किया, किस तरीके का है? सम। सम किस तरीके का वेरिएबल है? इंटीजर टाइप का, और ये इंटीजर टाइप ये इसके सेम है। अब इसके अंदर में पैरामीटर हमने पास कौन से किए थे? ए, बी और सी, ए, बी और सी। तो ए की वैल्यू जो है यहाँ पे आएगी, बी की यहाँ पे, सी की यहाँ की, तीनों का सम होकर सम के अंदर में आ जाएगा, और सम रिटर्न कर दिया हमने। तो सम जो भी ए बी सी का सम होगा, जो भी वैल्यू आई होगी उसको सम करके आपको सीधा ये फंक्शन रिटर्न कर देगा। तो जहाँ पे भी हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे, तो जो भी ए बी सी की वैल्यू का सम होगा वो उसके वैल्यू के अंदर में कॉलिंग वेरिएबल्स के अंदर में असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 तरीके के फंक्शन जो है हम लोग यूज करते हैं जनरली अपने प्रोग्रामिंग के अंदर में, यूजर डिफाइंड फंक्शन बेसिकली। ठीक है, तो अब हम समझते हैं नेक्स्ट जो है हमारा है फंक्शन कॉलिंग। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है? फंक्शन कॉलिंग। कि मीन्स फंक्शन कॉलिंग होती क्या है, फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं। अभी इससे पहले वाले एग्जांपल में मैंने आपको फंक्शन ए और बी का सम निकाला था और वहाँ पे कॉल करके भी दिखाया था। ठीक है, तो जब भी किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, उसका नाम से हम उसको कॉल करते हैं, तो क्या होता है? फंक्शन, इसकी डिफिनेशन क्या कहती है? ए फंक्शन कॉल इज अ स्टेटमेंट दैट इंस्ट्रक्ट द कंपाइलर टू एग्जीक्यूट द फंक्शन। मीन जब भी हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो वो कंपाइलर को बता देता है कि इस फंक्शन के अंदर में जो भी लॉजिक लिखा होगा उसको उसका आउटपुट अब देना है। ओके, तो यहाँ पे फंक्शन कॉल करने के लिए क्या है? रिटर्न टाइप, वेरिएबल और फंक्शन का नाम विद पैरामीटर। अगर पैरामीटर है मीन्स ये चीज़ क्या है? ये फंक्शन का नाम है टोटल। अगर आपने पैरामीटर पास किए होंगे तो आपको पैरामीटर्स पास करने हैं, अगर पैरामीटर नहीं पास किए होंगे तो पैरामीटर पास नहीं करना है। और उसका रिटर्न टाइप आपके पास क्या है? अगर उसका रिटर्न टाइप जो है इस फंक्शन के रिटर्न टाइप के, आपका ये फंक्शन अगर रिटर्न टाइप का है तो ही आपको ये रिटर्न टाइप लिखना है, अदरवाइज रिटर्न टाइप नहीं लिखना है। ये एक जस्ट एग्जांपल है, इसी वजह से मैंने चारों के एग्जांपल आपको करके दिखाए कि पहले जो है फंक्शन विद नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू का टाइप कैसा होगा, नो आर्गुमेंट विद रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप विद नो आर्गुमेंट, एंड लास्ट वन इज रिटर्न टाइप विद आर्गुमेंट। ओके, तो ये जो है 4 फंक्शन के टाइप हो गए हमारे पास। ओके, तो ये जो है हमारे 4 फंक्शन के टाइप हो गए। अब हम लोग जो है इसका जो भी हमने इस प्रोग्राम लिखा है इसको हम लोग जो है प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको जो है इसका ऑनलाइन चला के दिखाता हूँ कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। आप लोग घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सबको जो भी प्रोग्राम यहाँ पे किया जाएगा उन सारे को प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ज़्यादा क्लियरिटी आए प्रोग्राम के अंदर में। तो पहला जो हमारा प्रोग्राम था ये सिस्टम डिफाइंड फंक्शन का था। इसके अंदर में क्या कर रहे थे? हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, किसका? ए और बी का। तो हम लोग का ये प्रोग्राम, ये हमारा कंपाइलर हो गया, ये कंपाइलर हो गया। और इसके अंदर में जैसे ही हमने इसको रन कराया, आउटपुट क्या आया? द स्क्वायर रूट ऑफ 100 इक्वल टू 10। अब मैं यहाँ से नंबर चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया 49 का स्क्वायर रूट निकालना है। 49 का स्क्वायर रूट क्या हुआ? 7। इस तरीके से आप जो है अपने प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। ये भी अब यहाँ पे देखिए SQRT, SQRT कौन सा फंक्शन है? सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है। कहाँ पे डिफाइंड है?
math.h के अंदर में जब भी पूछा जाएगा कि मैथमेटिकल फंक्शंस कहाँ पे डिफाइन होते हैं, math.h लाइब्रेरी के अंदर में डिफाइंड होते हैं। ठीक है, तो ये रहा जो है हमारा सिस्टम डिफाइंड फंक्शन का टाइप। अब हम लोग जो है यूजर डिफाइंड फंक्शन का एक एग्जांपल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फंक्शन बना हुआ है सम ए बी, ए और बी जो है रिटर्न कर रहे हैं ए प्लस बी को, इंटीजर टाइप का सम वेरिएबल वो है आपका रिटर्न टाइप। यहाँ पे हमने क्या किया, ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 20, टोटल इक्वल टू सम। अब ए कॉमा बी पास किया, मीन्स 10 और 20 पास हुआ, तो आइडियली क्या हुआ यहाँ पे 30 आपको रिटर्न हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल क्या आ चुका होगा, 30, टोटल के अंदर में क्या वैल्यू आ जाएगी 30। यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए, सम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 30। आपके पास यहाँ आउटपुट क्या आ रहा है, सम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 30। ओके, तो ये जो है हमारा दो मेन फंक्शन हो गया। इस तरीके से आप जो है अपने सारे प्रोग्राम्स को अपने सिस्टम के अंदर में रन करा सकते हैं। आप ऑनलाइन कंपाइलर्स भी यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को रन कराने के लिए। जितना भी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जो है आपका एक्सपर्टाइज और अच्छा हो जाए प्रोग्रामिंग के अंदर में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।